यूजीसी की कमेटी हर तरह का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन हमारा सवाल आज उन चंद लोगों से है जो हमारे पेज पर भद्दी गालियां और धमकियां लिख रहे हैं। एक पल को मान भी लें कि मोदी सरकार में बनाई एक कमेटी से कोई चूक हो गई हो, पर किसने कहा कि आपकी राय नहीं सुनी जाएगी? वो कहते हैं किसी के 100 भी माफ और कोई एक चूक में साफ। लेकिन धर्म के चौधरी बनने वालों को यह याद दिलाना जरूरी है कि गांधी जी की हत्या के बाद ये जानते हुए भी कि उसमें ब्राह्मणों का दोष नहीं था, फिर भी नेहरू की नाक के नीचे ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ और तब आपने उन्हें माफ करके 15 साल सत्ता में बिठाए रखा। नेहरू ने वैदिक गुरुकुल सिस्टम खत्म कर मैकाले का गुलामी वाला एजुकेशन सिस्टम थोपा, तब माफ। दशकों तक कांग्रेस आपकी टैक्स की कमाई हज सब्सिडी में उड़ाती रही, तब माफ। दिवाली गणपति की जगह इफ्तार मनाते रहे, तब माफ। नेहरू ने मंदिरों की कमाई सरकार के कंट्रोल में ले ली, तब माफ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा कानून बनाकर मंदिरों के पुनरुद्धार पर ताले लगा दिए, तब माफ। और इन सब के बीच लड़कर मोदी जी ने राम मंदिर की गगनचुंबी इमारत बनाई, किसके लिए? 70 साल तक गरीब सवर्णों को पूरी तरह इग्नोर किया गया, तब माफ। लेकिन मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस के जरिए 10% आरक्षण दिलाया, किसे? एनसीईआरटी की किताबों में 70 साल तक मुगलों का महिमा मंडन करने वालों को भी आपने माफ किया और देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपे रखी। जिन्होंने सावरकर को गद्दार और माफीवीर कहा, कुछ लोग आज भी उनका समर्थन करते हैं। जिन लोगों ने आम्बेडकर को हराया, आप बार बार उन्हें जिताते रहे। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, तब आप राजीव गांधी को हैंडसम कहने में बिजी थे। कांग्रेस ने एक विदेशी महिला को कमान दे दी, आपने अटल जी को छोड़कर उन्हें जिताया। जिन्होंने हिंदू जैसे शब्द गढ़े और संविधान से रामायण की तस्वीरें हटाई, तब भी आप सो रहे थे। और आज एक चूक पर आप भीड़ की तरह अपनों पर टूट पड़े, वो भी उन पर जो आपकी सुनते हैं और सुधार की बात करते हैं। यही फर्क है सत्ता भोगने और जिम्मेदारी निभाने में। कुछ लोग राज करने आते हैं जो साधुओं की मांग का जवाब गुस्से से देते हैं, और कुछ सेवा करने आते हैं जो जनता की तकलीफ समझते हैं। वरना गाली देना तो सबसे आसान काम है, जो कुछ लोग हमेशा देते रहेंगे।